बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोड टू ओरेकल फाइनेंशियल के अंदर हम पढ़ रहे हैं जी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स। स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स के अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था जनरल रिपोर्ट। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे जी ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट। पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस टू व्यू द बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेस। जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं उन सब का बिगिनिंग और एंडिंग बैलेंस किसी भी पीरियड का आप देख सकते हैं। इसी तरह से और नेट एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड, वो जो भी पीरियड आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पीरियड की आप नेट एक्टिविटी भी देख सकते हो डेबिट्स और क्रेडिट्स के अंदर। हाँ जी, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने से पहले एक बात को मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने कि जो एंड यूज़र है आपका, ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये एंड यूज़र ने इस्तेमाल करनी होती हैं। और एंड यूज़र नॉर्मली आपका अकाउंटेंट होता है। आप एक फंक्शनल कंसल्टेंट है, आपका काम है जी उस रिपोर्ट को डिज़ाइन करना। जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं रिपोर्ट तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट को देखना है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने रिपोर्ट फाइनलाइज करनी है। सबसे पहले आप जाएं जी जीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। जीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाके रिपोर्ट्स, उसी तरह से जी रिक्वेस्ट, फाइनेंशियल रिक्वेस्ट और ये स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट। आप स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट में आए और सिंगल रिक्वेस्ट पे क्लिक करें। इसी तरह से यहाँ से आपने लिखना है जी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस और टैब का बटन प्रेस करना है तो आपके सामने ये ट्रायल बैलेंस आ गया है। और उसने सबसे पहले ये जो लेजर है आपका बाय डिफ़ॉल्ट उसने लेजर बताया कि भी लेजर प्राइमरी जो हमने सेटअप किया था। और नेक्स्ट पैरामीटर उसने कहा है जी करेंसी, आपकी लेजर की करेंसी कौन सी है जी पीकेआर। पीकेआर के अंदर हम देखना चाहते हैं। और इसी तरह से करेंसी टाइप आपकी टोटल है जी। इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं लेकिन ये हम जब एंटर स्टैटिस्टिकल और टोटल इन तीनों ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे आगे करेंसी के टॉपिक के अंदर। अभी आपने इसको टोटल ही रहने देना है। और एंटर करेंसी नॉट एप्लीकेबल। और इसी तरह पेज ब्रेक। पेज ब्रेक है जी आप अकाउंट सेगमेंट के अलावा बाकी जो भी आपके सेगमेंट हैं, कंपनी और डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ पे 2 सेगमेंट थे अकाउंट सेगमेंट के अलावा। इस जैसे कंपनी वाइज है कि अगर आप कंपनी वाइज ब्रेकअप चाहते हैं, पेज ब्रेक चाहते हैं, तो जितनी भी इसकी कंपनीज होगी जब भी नए कंपनी का डेटा आएगा तो वो हमेशा नए पेज से शुरू होगा। फर्स्ट करो इसके अंदर 3 कंपनीज हमने एंटर की हुई हैं तो हर जब भी पहली कंपनी का डेटा ख़त्म होगा और दूसरी कंपनी का डेटा जहाँ से ट्रायल बैलेंस शुरू होगा तो वो हमेशा नेक्स्ट पेज से शुरू होगा। कंपनी से हम जी इसको वो कर लेते हैं। इसी तरह से इसका कंपनी हमने ये जी 0099 हम जितनी भी इसके अंदर कंपनी हमने फीड किया वो ओके कर दें। और पीरियड अगर आप सिलेक्ट करें, इसका पीरियड कौन सा है जी, हम फर्स्ट क्वार्टर। और इसी तरह से जी आपका अमाउंट टाइप जो है इसको भी आप पीटीडी कर लें और ओके करें। सबमिट का बटन प्रेस करें, सबमिट अनदर रिक्वेस्ट, यस कर दें। दोबारा पैरामीटर्स में आए जी। पैरामीटर्स के अंदर आके यहाँ पे आपने पेज ब्रेक कंपनी वाइज किया था और दूसरा आप इसको डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं। उसके अंदर डिपार्टमेंट आपके पास 0099, यहाँ पे ओके कर दें। और पीरियड आपका फर्स्ट क्वार्टर और पीटीडी। सबमिट रिक्वेस्ट, नो। अब आप व्यू के अंदर जाएं, यहाँ पे आप अगर आएँ तो ये रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करें। फाइन, ये लास्ट 2 रिपोर्ट जो है वो हमने देखनी है, पहले इसको देख लेते हैं जी। ये आपकी कंपनी वाइज इसने नया सेगमेंट क्रिएट, नए पेज ब्रेक, नए पेज के ऊपर आपको रिपोर्ट दिखाएगा हर कंपनी का। ये देखें जी कंपनी 1 है यहाँ पे केबी स्टील। केबी स्टील के अंदर ये एंट्रीज आपकी आई हुई हैं, एक कैश की और एक सेल की। ये उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है और ये इधर अगर आप देखें तो इसका ये
क्लोजिंग एंडिंग बैलेंस आ रहा है। इसके अंदर ये नेट एक्टिविटी इसकी जो पीरियड के अंदर है वो डेबिट 5000 है, और अगर कैश क्रेडिट होता किसी भी अमाउंट से तो वो आप उसकी नेट एक्टिविटी जो है, फ़र्ज़ करो 3 एंट्रीज़ है, 3 के अंदर कैश के अंदर जो कैश अकाउंट है 3 एंट्रीज़ के अंदर वो क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से ये इसका एंडिंग बैलेंस आ गया। ये जितनी भी डेटा हमने एंटर किया था वो सिर्फ कंपनी 1 के अंदर ही एंटर किया था, KB स्टील 01 के अंदर, और 1/1। हम यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कोई एंट्री नहीं है। अगर हम KB स्टील के अलावा दूसरी जो कंपनी है हमारी उसके अंदर हम एंट्रीज करते तो वहाँ पे पेज 1/2 आता, और फिर हम 2 पेज के ऊपर भी जा सकते थे। उसकी एंट्री, उसका ट्रायल जो है ना वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना था। ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट को अगर आप कंपेयर करना चाहें जनरल लेजर के साथ या अकाउंट एनालिसिस रिपोर्ट के साथ, तो जनरल लेजर रिपोर्ट के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स का आप ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस भी आता है, लेकिन उसके साथ जो एक्टिविटी होती है उसकी पूरी डिटेल आती है। जबकि इस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके पास ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस आते हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो नेट एक्टिविटी है, जो नेट डेबिट्स हैं और नेट क्रेडिट्स हैं, वो आपके यहाँ पे शो होते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। इसी तरह से अकाउंट एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखें तो वो एक से ज़्यादा अकाउंट्स की जो है वो डिटेल ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस, और इसी तरह से डिटेल जो है वो एक ही लेजर के अंदर आ जाती है। जबकि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये सारे समरी अकाउंट्स के अंदर आते हैं कि इसके बैलेंसेस कितने हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, और जो नेट एक्टिविटी है वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मेरी कोशिश होगी कि हर इतवार को एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँ।